हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ठीक है। ये कहाँ है? ये 2RA 2RA में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। Unfair labor practice means any of the practices, ठीक है, any of the practices जो स्पेसिफाइड है किसमें? 5th शेड्यूल में। जो 5th शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, ठीक है। 5th शेड्यूल में इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 5 शेड्यूल हैं, ठीक है, जिसमें से शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को हमने जो हम लेबर कोर्ट और नेशनल ट्रिब्यूनल देख रहे थे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देख रहे थे, तब हमने उसको देखा था कि उसमें जो लेबर कोर्ट है वो शेड्यूल 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर एडजुडिकेशन कर सकता है, और जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वो शेड्यूल 3 में। इसी प्रकार अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वो शेड्यूल 5th में कुछ टॉप सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स दिए हुए जिन पर जिनको क्या है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में कहा गया कि उसको नहीं करना। वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्प्लॉय के लिए भी, दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मतलब उसमें इसने हमको 5th शेड्यूल में भेज दिया, जो उसमें स्पेसिफाइड है वो आएंगी। और 25T, यहाँ पर हमको सेक्शन 25T भी पढ़ना। 25T क्या है? प्रोहिबिशन कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ULP। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का प्रोहिबिशन कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये कहता है कि एम्प्लॉयर या वर्कमैन या कोई ट्रेड यूनियन, ठीक है, रजिस्टर्ड और नॉट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, ठीक है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड और नॉट। रजिस्टर्ड कहाँ? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड है या नहीं। क्या नहीं करेंगी? शैल नॉट कमिट, ठीक है, एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और अगर ये ऐसा करते हैं तो 25U में इसके लिए क्या है? पेनल्टी की व्यवस्था है कि जो भी एम्प्लॉयर, वर्कमैन या ट्रेड यूनियन अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करेगा तो उसको पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी, ठीक है, या तो 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, या फाइन जो 1000 रुपये तक का हो सकता है,
या बोथ, ये देना होगा। ठीक है। 2RA में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को बताया गया। इसमें कहा गया कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मीन्स जो एनी प्रैक्टिस जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 5 में, उसने हमें शेड्यूल 5 में भेज दिया। 25T प्रोहिबिशन मना करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करने से एम्प्लॉयर को भी, वर्कमैन को भी और ट्रेड यूनियन को भी, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है। और 25U में कहा गया अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करेगा तो उसको पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी उसको बस शास्ति है 6 महीने तक की, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उसको फाइन लग सकता है 1000 रुपये तक का, या दोनों। ठीक है। फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों। ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अब हम इसमें जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे कि ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इसमें एम्प्लॉयर के पार्ट पर क्या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। अगर वो क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है। ठीक है। थ्रेटनिंग दे रहा है किसको, वर्कमैन को, किस चीज के लिए, कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या उसको डिसमिसल कर दिया जाएगा। अगर वो क्या करेगा, अगर ये ज्वाइन करता है अ ट्रेड यूनियन, अगर ये किसी ट्रेड यूनियन में शामिल होगा, ज्वाइन करेगा उसको, तो उसको ये धमकी दी जाती है, थ्रेटनिंग दी जाती है। ठीक है। कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, निर्मुक्त कर दिया जाएगा, या डिसमिसल उसका कर दिया जाएगा, उसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। इसी में सेकंड, इसमें भी थ्रेटनिंग दे रहा है वो एम्प्लॉयर, किसकी, लॉकआउट की या क्लोजर की। ठीक है। लॉकआउट की या क्लोजर की। कि अगर क्या किया गया, ट्रेड यूनियन इज ऑर्गेनाइज्ड, अगर ट्रेड यूनियन का ऑर्गेनाइज्ड किया गया तो ये क्या करेगा, लॉकआउट कर देगा या क्लोजर कर देगा, बंदी कर देगा हमेशा के लिए। इस तरीके की धमकी दे रहा। तो ये क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। ठीक है। और ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टू डोमिनेट, और डोमिनेट करने के लिए क्या करा है, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर वो एक्टिव इंटरेस्ट ले रहा है, किसमें, ऑर्गेनाइजिंग
अ ट्रेड यूनियन, ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रेड यूनियन में एक्टिव इंटरेस्ट ले रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयर डोमिनेट करने के लिए, ठीक है, क्या कर रहा है, शोइंग कर रहा है, पार्शियलिटी, और फेवर, ठीक है। वन ऑफ सेवरल ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है उनमें से किसी एक के लिए पार्शियलिटी या फेवर कर रहा है ऐसा दिखा रहा है, उनमें से एक, और जो नॉट रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड हैं, एक से ज़्यादा कोई ट्रेड यूनियन है, उनमें से किसी एक के प्रति पार्शियलिटी या फेवर कर रहा है एम्प्लॉयर, तो ये क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। नेक्स्ट है जो टू एस्टैब्लिश ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन करने के लिए एम्प्लॉयर क्या है, स्पॉन्सर्ड कर रहा है, स्पॉन्सर्ड कर रहा है एम्प्लॉयर, उसको ट्रेड यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए स्पॉन्सर्ड कर रहा है, प्रायोजित कर रहा है, ठीक है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। नेक्स्ट, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज कर रहा है या पनिश कर रहा है, पनिशिंग, ठीक है, वर्कमैन को, क्यों, जो अर्ज कर रहा है अदर वर्कमैन से, ठीक है, किसके लिए, टू ज्वाइन और ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन, ठीक है, डिस्चार्ज कर दे रहा है या पनिश कर रहा है उस वर्कमैन को जो अर्ज कर रहा है, आग्रह कर रहा है दूसरे वर्कमैन से कि भाई आप जो है ज्वाइन करें ट्रेड यूनियन या ऑर्गेनाइज करें ट्रेड यूनियन, ऐसे उसको डिस्चार्ज कर रहा है या पनिश कर रहा है, तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, लंबी लिस्ट है यहाँ पर। डिस्चार्जिंग, और डिसमिसिंग, डिस्चार्ज कर रहा है या डिसमिसिंग कर रहा है वर्कमैन को कि उसने जो है स्ट्राइक में टेक पार्ट लिया कि उसने हड़ताल में भाग लिया, उसके लिए वर्कमैन को डिस्चार्जिंग कर रहा है या डिसमिसिंग कर रहा है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। फिर दूसरा, रिफ्यूजिंग कर रहा है, टू प्रमोट करने से,
ठीक है, हायर पोस्ट पर प्रमोट, हायर पोस्ट पर प्रमोट करने से रिफ्यूजिंग कर रहा है क्योंकि उसने ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज में भाग लिया, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ देयर ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, उसकी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज की वजह से वो उसको हायर पोस्ट पर प्रमोट करने से रिफ्यूज कर रहा है, तो ये भी जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग कर रहा है किसको, ऑफिस बियरर को या एक्टिव मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन को, ठीक है, डिस्चार्ज कर रहा है क्योंकि उनकी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज की वजह से, उनकी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज इसकी वजह से, तो ये भी क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में ही आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एबॉलिश करना, ठीक है, काम को जो रेगुलर नेचर के वर्क को एबॉलिश करना, ठीक है, और इस तरीके के वर्क को टू गिव सच वर्क टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स पर दे रहा है, किस लिए, फॉर ब्रेकिंग अ स्ट्राइक को तोड़ने के लिए एबॉलिश कर रहा है रेगुलर नेचर के वर्क को और उस काम को कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहा है, ठीक है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। ट्रांसफर कर रहा है वर्कमैन का मेलाफाइड इंटेंशन से, मेलाफाइड इंटेंशन है, ठीक है, उसको मेलाफाइड इंटेंशन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है, और टू इंसिस्ट कर रहा है इंडिविजुअल वर्कमैन को जो स्ट्राइक में था, ठीक है, हु आर ऑन अ स्ट्राइक, और ये लीगल स्ट्राइक है, ठीक है, क्या कि साइन करे गुड कंडक्ट बॉन्ड, गुड कंडक्ट बॉन्ड जो है वो साइन करे, ठीक है,
कि वो जो है अपना सही कंडक्ट रखेगा, और ये एज ए प्री कंडीशन लगा रहा है। प्री कंडीशन किसके लिए? वर्क को रिज्यूम करने के लिए, काम को दोबारा से शुरू कर, मतलब वो कह रहा है, इंसिस्ट कर रहा है इंडिविजुअल वर्कमैन को जो स्ट्राइक पर था कि साइन गुड कंडक्ट बॉन्ड एक साइन करके दे। ठीक है, ये प्री कंडीशन लगा रहा, अगर उसको काम पर फिर से आना है तो, अगर वो काम पर दोबारा से काम को शुरू करना चाहता है, काम पर आना चाहता है, तो वो एक गुड कंडक्ट बॉन्ड सिग्नेचर करके देगा। ठीक है, इस काम के लिए वो इंसिस्ट कर रहा है। तो ये भी क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। टू शो फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी। टू शो फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी टू वन सेट ऑफ वर्कर्स के एक सेट के लिए फेवरेटिज्म दिखा रहा है या पार्शियलिटी शो कर रहा है। ठीक है, और कैसे कर रहा है? रिगार्डलेस ऑफ मेरिट, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कर रहा है, तो ये भी जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, और क्या है? टू डिस्चार्ज और डिस्क्रिमिनेट, डिस्चार्ज करने के लिए या डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कर रहा है वर्कमैन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने फाइलिंग चार्ज, उसने उस पर चार्ज लगाए थे, या टेस्टिफाई अभी साक्ष्य दिया था। ठीक है, अगेंस्ट एम्प्लॉयर उसने फाइल चार्ज की थी या साक्ष्य दिया था, उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो ये भी जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, टू रिक्रूट वर्कमैन। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्ट्राइक, जब स्ट्राइक चल रही है उस दौरान। ठीक है, और ये जो स्ट्राइक जो है ये नॉट इलीगल इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में इलीगल नहीं है ये। ठीक है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में है। नेक्स्ट, फेलियर टू इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जा रहा है, किसको? किसी अवार्ड को, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल के, या सेटलमेंट या कोई एग्रीमेंट। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जा रहा है।
टू इंडल्ज, इंडल्ज रहता है, लिप्त रह रहा है किसमें, एक्ट ऑफ फोर्स और वायोलेंस, हिंसा या बल के कार्यों में इंडल्ज रह रहा है। टू रिफ्यूज बार्गेन कलेक्टिवली, ठीक है, किससे, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है इससे सामूहिक सौदेबाजी ये ऐसे करने से इनकार कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, काफ़ी सारे इसमें दिखा दिए एम्प्लॉयर के उसमें ही, ठीक है। प्रपोजिंग, प्रस्ताव कर रहा है या कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अ लॉकआउट, लॉकआउट जो क्या है, इलीगल है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में इलीगल है ऐसे। तो ये सब क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। एम्प्लॉयर के द्वारा अगर इस तरीके का कोई काम किया जा रहा है जो मैंने अभी यहाँ पर देखे, तो ये सब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय के द्वारा अनफेयर कौन से वो काम है जो स्ट्राइक से रिलेटेड जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।